सबसे आखिरी बात, अगर सरकार हमको डराती है, धमकाती है, जबरदस्ती हमको उठाना चाहती है, हमारा पानी बंद करती है, बिजली बंद करती है, नल बंद करती है, रास्ते बंद करती है, तो सरकार को मैं इस बात से आगाह करना चाहता हूँ, आपका और हमारा टाइम, बहुजन मुक्ति पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी और भारत का सबसे सामाजिक बड़ा संगठन भारत मुक्ति मोर्चा उसके साथ में है। हम इसके बाद अगर कोई भी सरकार, नगर परिषद या कोई भी व्यक्ति या व्यवस्था हमारी ये मूलभूत सुविधा अगर वो बंद करना चाहती है तो ये आंदोलन पूरे भारत में खड़ा हो जाएगा। ऐसा मैं सरकार को इस बात के माध्यम से बताना चाहता हूँ। साथियों, आज के समय में आप लोगों पर ये जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसके संदर्भ में हमने लास्ट में लिखा है, सरकार अगर हमारे साथ ये जो समस्या है, ये समस्या सुलझाना चाहती है, तो हम लोग कभी भी अन्याय अत्याचार ग्रस्त समिति, बहुजन मुक्ति पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समिति के लोग हैं, जो 15-20 लोग होंगे, वो उनके साथ, सरकार के साथ हम लोग कभी भी मीटिंग करने को तैयार। हम लोग अगर इस समस्या के संदर्भ में सरकार हमारे साथ चर्चा करना चाहती है तो हम चर्चा करने के लिए तैयार है, ये भी मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। साथियों, बस आखिरी ये मुद्दा है, जब तक आपकी समस्या का हल नहीं होगा तब तक हम लोग ये आंदोलन चलाएंगे। चाहे हमारे साथ हमारा छोटा भाई विक्रम भी अकेला भी नहीं होता, अकेला क्यों नहीं होता, तब भी आंदोलन चलेगा। क्यों? जैसे ही हमने उसको ये दिया, उसको नोटिस आ गए। ये जो आंदोलन है, आपने अभी तक यहाँ बहुत सारे करे, आया किसी को नोटिस नहीं, किसी का पुलिस का फोन आया। जैसे ही बहुजन मुक्ति पार्टी लिखा, जैसे ही भारत मुक्ति मोर्चा लिखा, नोटिस आना शुरू हुआ। आपको पता नहीं हमारी ताकत कितनी है, सरकार को पता है हमारी ताकत कितनी है। साथियों, बाजू में पुलिस का वैन खड़ा है, और इसके पहले कभी नहीं आया। दूसरी बात, मैं जैसे ही आंदोलन में आने वाला था तो मेरा रेकी शुरू हो गया। यह विजय राज नाम का आदमी जो यहाँ आंदोलन का नेतृत्व कर रहा, किधर रुका है, कौन से गांव का है, क्या है, हमारी मैडम अभी बोली, हम लोगों को पूछताछ करना शुरू हो गया। आपको अभी 3 साल से आंदोलन करते, पूछा कोई पुलिस वाले ने? पूछा किसी का फोन आया? फोन आया इसीलिए नहीं, आप अकेले लड़ते थे। इस देश की सरकार को मालूम है, मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले बोला, इस देश में रहने वाले मुस्लिम और हिंदू का डीएनए एक है। अभी तक किसी ने नहीं बोला। सवाल किया वामन मेश्राम साहब ने कि इस देश में रहने वाले ब्राह्मण जो है वो डीएनए के आधार पर विदेशी है, और जैसे उसको पता चला हम लोगों को विदेशी बोल रहे हैं तो उसने बोला इस देश में रहने वाले मुस्लिम और हिंदू हमारा सबका डीएनए एक है। हमको क्यों उद्ध्वस्त करते हो, हमको क्यों अन्याय हमारे ऊपर करते हो, हमको क्यों परेशान करते हो, और किस बात को करते हो? साथियों, हमको समझना जानना ज़्यादा जरूरी है। और आज के आंदोलन को हमारे साथी माननीय वानखड़े साहब भी यहाँ पे है, वो राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस आंदोलन को पाठिंबा दिया है। हमारी माया ताई है, उन्होंने भी इस आंदोलन को पाठिंबा दिया है। माननीय मोहन मैडम है, महिला मूल निवासी संगठन, उन्होंने भी इस आंदोलन को पाठिंबा दिया है। तो ये सब आंदोलन को पाठिंबा दे रहे हैं। जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन चरणबद्ध होगा, और हम लोग जब तक हमारी समस्या हमारी मांगे मंजूर होती नहीं, हम लोग वहाँ रहने वाले हैं, को समझ लेना चाहिए करना है।
मेरे पर लगेगी, बात के ऊपर है। मैं अदा करना चाहता हूँ, को मैं अदा करना चाहता हूँ। अगर शासन हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई करती है, सबसे पहले जो राज पर चलेगी और बाद में आपके ऊपर। अरे गाड़ी आगे ले लो ना। हमने भी इकड़ा कंट्रोल करा दिया। सबको यहाँ की समस्या का आगाह करेंगे और हमको एड्रेस मिला तो उनको भी भेज देंगे, उनको भी निवेदन देंगे। धन्यवाद सर। बहुजन मुक्ती पार्टीचा विजय असो, बहुजन मुक्ती पार्टीचा विजय असो। धन्यवाद सर जी, आपने जो मजलूमों का और जालिमों का जो लोग हैं उसकी जागरूकता कर कर लोगों को बताया कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है। तो साथियों मैं और इससे एक बात बताना चाहता हूँ कि साथियों मजलूम जो लोग हैं SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, ये 85% मूल निवासी बहुजन जो लोग हैं ये मजलूम लोग हैं। और जालिम जो लोग हैं 3% या 15% लोग हैं जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। और वो आज से नहीं कर रहे हैं, तो 3000 सालों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उसका एक उदाहरण बताता हूँ। देश को स्वतंत्र हुए 73 से 74 साल हुए। साथियों देश को आजाद हुए 73 से 74 साल हुए। क्या हमें एक प्रश्न निर्माण होना चाहिए, 73-74 साल हुए आजाद होने को, तो क्या हमारी समस्या का समाधान हुआ? नहीं। अरे जोर से बोलो भाई, हुआ क्या? साथियों 73-74 साल हुए हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो हम क्या इस देश में आजाद हुए? नहीं। हम इस देश में गुलाम है और गुलामों की समस्या होती है। इस भाषा में सर ने आपको जागरूक किया और आपको मार्गदर्शन किया। और गुलामों की समस्या है, इसलिए समस्या हमारी है, तो समस्या समाधान करने के लिए भी हमें भी रोड पर उतरना है। जो समस्या निर्माण करता है वो समस्या का समाधान करने वाला नहीं। मैं बॉन्ड पेपर पर लिख देता हूँ 73-74 साल हुए हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और ये समस्या केवल 73-74 साल की नहीं, तो 3000 सालों से हम पर अत्याचार हो रहा है। ST पर हो रहा है, NT पर हो रहा है, BJNT पर हो रहा है, OBC पर हो रहा है, माइनॉरिटी पर हो रहा है, मुस्लिम भाइयों पर हो रहा है, सिखों पर हो रहा है। जो देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज है, इन पर अत्याचार हो रहा है। इस सर ने अपनी वाणी से आपको समझाया। मैं सर का धन्यवाद करता हूँ और आभार मानता हूँ। इसके बाद हम सर ने बताने के कारण से हम सभी लोगों को निवेदन देने जा रहे हैं। तो आप सभी से मैं केवल 2 मिनट ले रहा हूँ और 2 मिनट के बाद में इस शासन